देखिए आजमगढ़ जिले का जो है फूलपुर तहसील क्षेत्र का तरकुलहा गांव है, जो अभी कुछ दिनों पहले एक राधे मोहन जी हैं, उन्होंने कहा 26 जनवरी को हम आत्मदाह करेंगे। और पोखरी में विद्यालय चल रहा है, 52 एकड़ इन्होंने जमीन बताया। और 52 एकड़ जमीन कहाँ, इनसे हम जानेंगे 52 एकड़ जमीन कहाँ कब्जा है, कैसे क्या है, इन्हीं विषयों पर इनसे जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। और तरकुलहा गांव में देखिए सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और ऊपर घर बनाए हुए हैं, सामने पोखरी और पोखरी भी सामने है, जिसमें अभी नहीं जाना क्या मामला पूरा, क्यों आत्मदाह करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी पुजारी राधे मोहन। तो क्या मामला आप जो बता रहे थे? हमारे यहाँ ये 52 एकड़ का मामला है। एक पूर्व विधायक अबुल कलाम है जो निजामपुर के निवासी हैं। हमारे गांव की 52 एकड़ सार्वजनिक जमीन जैसे पोखरी, चारागाह और झाड़ी बंजर सब उनके नाम है सर। और तो 52 एकड़ जमीन जो दिखाई दे रही है, 52 एकड़ तो दिखाई नहीं दे रही जी, उधर 25 बीघा सर पड़ती है अभी। अच्छा, 145 वहाँ पर भी चलेंगे हम, देखेंगे क्या कंडीशन। और ये साढ़े 3 एकड़ झाड़ी उनके नाम से 2018 में चंद्रभूषण डीएम साहब खारिज किए। उनके ऊपर 13 लोगों पर विभिन्न धाराओं में 420 से लेकर सब मतलब धाराओं में FIR अरवला थाने पर है सर। सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ पर है ये 170 से 852 कड़ी पोखरी है। ये मतलब 2006 में ये दान पत्र कर दिए विद्यालय के नाम। अशरफिया एजुकेशन सोसाइटी प्रबंधक माहौल के नाम दान कर दिए। और जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग गए सर, उसमें दान की हुई चीज आज तक कोई कानून नहीं है कि वापसी हो। ये लोग पैसा करोड़ों रुपए लेकर फूलपुर के जमीन दान करके क्यों, मतलब कहाँ विद्यालय दिखाई? विद्यालय अभी इसी में चल रहा सर, फर्जी, और करोड़ों रुपए निकला है। जबकि राइट बनता है कि कोई विद्यालय SDM जिसके क्षेत्राधिकार में होता है, SDM महोदय हर 6ठे महीने में कितना इसके कमरे बने हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने पैसे निकल रहा है, ये सब फ्रॉड 2006 से सर चल रहा है। और आज तक करोड़ों रुपए अनुदान सरकार का लिया गया है इस पोखरी पे विद्यालय पर, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर सिर्फ हिल्ला हवाली करते हैं। 1994 हाई कोर्ट का स्थगन का आदेश बताते हैं, जबकि 2006 में इसके पहले भी आप आत्मदाह की कोई कोशिश किए थे 26 जनवरी को? ये खारिज हुआ था, तभी खारिज हुआ था सर। इसी पर FIR उनके हुआ है सर। उनकी पत्नी को, अपने पत्नी को विधवा दिखाकर, पूर्व विधायक अबुल कलाम जी अपने पत्नी को विधवा दिखाकर गांव की 20 बीघा चारागाह और बंजर जमीन अपने पत्नी के नाम करा दिए सर। केएल मीन डीएम साहब ने उनको खारिज करते हुए कहा ये तो मृतक व्यक्ति है सर। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं सर? 2015 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप लोग रहते कहाँ हैं? जी इसी मंदिर पर रहते हैं। अच्छा, नीचे मंदिर, ऊपर जो रहने के लिए बना है? संत निवास है, ऊपर गुम्बज बन रहा है, अभी गुम्बज बनेगा सर। जैसे लग रहा है ऊपर रहने के लिए। नहीं, वो गुम्बज है, उसके ऊपर 20 फुट ऊपर जाएगा गुम्बज है। इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं जी। हमारे सर तो अधिकारियों का क्या सहयोग मिल रहा है? सर अधिकारी का सहयोग, अधिकारी का सिर्फ यह है खिल्ला हवाली, उसका काम तो तुरंत कर देंगे। उस पैसे के बल पर, उसके प्रभाव के बल पर उसको तत्काल वो लोग मतलब 2015 में तत्काल दान की हुई चीज वापसी, बिना कानून का कानून नया बनाकर इन्होंने दान वापसी चीज कर लिया। 170 से आप भी 852 कड़ी में पोखरी में उनका विद्यालय चल रहा जी। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो 52 एकड़ की बात कर रहे हैं आप जी, यहाँ टोटल मंदिर की जो जगह है कितनी जमीन है? मंदिर के नाम मंदिर दान की हुई चीज है। मंदिर खतौनी में है और मतलब जो है 3.5 एकड़ सरकारी झाड़ी है जी। यहाँ पहले बैर का पेड़ वो रहता था काफी जो है जी, अभी भी है, पेड़ है, अभी भी है, दिखाई तो नहीं दे रहा? झाड़ी है सर। अभी आपके सहयोगी थे, उन्होंने बताया कि जो है कटा उटा क्या पहले? नहीं, जो कुछ मतलब जो सूख गए थे वो कटे हैं 2-4 पेड़, बाकी तो है ऐसी जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग के? हम चाह रहे हैं विद्यालय का। उस बार तो अपने अलग बोला था हम करेंगे, आप तो उस बार सर लीगल था, खारिज किया उन लोगों ने। एप्लीकेशन में 2-4 दिन पहले आपने क्या दर्शाया था? जी नहीं, बिल्कुल हमने शुरू से कहा है कि विद्यालय का ही आत्मदाह होगा। अच्छा, विद्यालय का आत्मदाह होगा जी। तो आपके सहयोगी भी उनसे कुछ जानना चाहेंगे? जी, आ जाइए। तो देखिए सहयोगी जी हैं इनके, और मंदिर में जो है आप पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर क्या? जी, परिचय बताएं अपना आप थोड़ा। अर्जुन सिंह, बाप का नाम रामचंद्र सिंह। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ लगभग 3 साल हुआ। क्या मामला है जो इतना बड़ा आप लोग कदम उठा रहे हैं, क्या मामला है? मामला सबसे जटिल ये है कि मेरे विचार से एकदम डीएम और एसडीएम के अनुसार नहीं, मेरे विचार से यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। कौन है? अब्दुल कलाम।
जिन्होंने रूल 109 से हम्म, 77-78 में रूल 109 पर इनकी जैसे पहले नोट बनती थी वैसे कटी। अभी आपने पूर्व जिला अध्यक्ष पे जो आरोप लगाया, क्या हम्म। मामला है? अरे पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ 409 वोट कटवा दिए थे। कौन? जयनाथ सिंह हम्म, और ज्ञानचंद गुप्ता को 5 लाख रुपया दे करके उन्होंने अपने उनके वो सहपाठी थे उसमें भी हमारे खिलाफ करा तो कैसे दिए। आप लोगों को पता चला कि पैसा दिए हैं? कुछ साक्ष्य होना चाहिए उस चीज का, नहीं कि उसका साक्ष्य तो नहीं है, हवा में बातें लेकिन होती हैं। वो बात में उन्होंने कबूल किया दोनों काम हम ही किए हैं। कौन? जयनाथ सिंह बाद में बताया कि नाम हम ही ने कटवाया था। आपसे? अरे इनसे कहे थे। आपसे कहे थे? नहीं नहीं, आप सब थे वहाँ पर। सब थे वहाँ हरी मीटिंग में। तो 52 एकड़ की जो बातें हैं, तो पूरा निजामपुर गांव में है कि कहाँ कहाँ? तरकुलहा नहीं, में, उस समय तरकुलहा में निजामपुर तरकुलहा दोनों एक गांव था। गांव सभा एक थी और लगभग कम से कम मिला के सारा जमीन तो उधर है। अभी हम आए हैं तो ग्रामीण कहना था यहाँ बैर और का पेड़ था, काफी बैर पेड़ था, हमने ज्यादातर कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? इसलिए कि सूख उसकी सूख भी जाती थी। अब बड़ी खौफार गिरे, इतना हम सफाई यहाँ रखते हैं, इसके बाद वह देखिए 2 पेड़ जो पड़ा क्या है। कोई स्टे की बात नहीं ना है यहाँ पर? कुछ उनका स्टे तो था, आपका कि उनका? नहीं उनका, 1904। लेकिन अभी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब लेखपाल से देखो कहीं कोई स्टे नहीं। अच्छा। कोई और जिस समय डीएम साहब के यहाँ मैं गया था उस समय हमने कहा माननीय जिलाधिकारी महोदय शुक्ला जी थे कि डीडीसी और डीएम साहब का फैसला दोनों है, क्षतिपूर्ति उनको मिली, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। लेकिन आप लोग जिस स्टे पर किए हैं, स्टे पर लिखा था नोट। स्कूल कहाँ चल रहा है? स्कूल पोखरी में। पोखरी में तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे आपको नहीं दिखाई दे रहा, कागज में चल रहा है। तो पोखरी दिखा दीजिए थोड़ा हमको। पोखरी आपके सामने है और यहाँ न कभी एसडीएम आए इसको देखने के लिए, और जो तहसीलदार आए थे 2 बार 3 बार तहसीलदार है, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं। जब पैसा ऐंठ लेते हैं तो किनारे रह जाते हैं। जो पैसे के इल्जाम आप बार बार लगा रहे हैं, कोई साक्ष्य है कभी आपके पास की जो है? ये बताइए, जो किसी अधिकारी को देता है तो बता के देता है। इस आपको लग रहा है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब पैसा ले ले रहे हैं, यही लग रहा है? नहीं नहीं, अधिकारी कार्यवाही नहीं, अब यही है कि कहाँ तक बताया जाए। तो देखिए लोग कहना है, सामने जो पोखरी दिखाई दे रही है इसमें एक विद्यालय संचालित होता है। विद्यालय का नाम इन्हीं से जाने कौन सा विद्यालय है? अशरफी एजुकेशन सोसाइटी। कितने बच्चे पढ़ते हैं तब इसमें? सर अब ये तो एसडीएम साहब एसडीएम बताएंगे, डीएम बताएंगे। जी उनके डीएम साहब बताएं। मैं इसीलिए कहा कि इसकी जांच डीएम साहब के सक्षम अधिकारी से कराया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा महोदय। और ये जब चाहता है, पोखरी में पानी दिखा रहे, उसमें कितने कमरे हैं, कितने विद्यालय? ये तो एसडीएम साहब, ये तो एसडीएम साहब की आपने पूछा नहीं? जी हम कितनी बार जन सूचना से मानते हैं, इन लोग के पास कोई हवाला मतलब जन सूचना आज तक नहीं दी। तो सर रुपया तो माहौल में विद्यालय है जी, माहौल में है, लेकिन उसके नाम से 2006 में फर्जी तरीके से हाथ से पैसा निकाल रहे हैं। जबकि राइट बनता है, जिस दिन जब हम किसी विद्यालय को नाम जमीन करते हैं तो वहाँ एसडीएम साहब जांच करते हैं, उसके बाकायदे मतलब कितना फीट कितने विद्यालय क्या रूम है, तब जाकर। मामला 2006 से चल रहा है? जी 2006 से है। लंबा घोटाला है जी, लंबा घोटाला है, इसलिए सारे अधिकारी फंस रहे हैं। हम तो ये कहेंगे तत्काल इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा जब वो भूमाफिया अपने को मृतक बनकर गांव समाज की 20 बीघा जमीन ले सकता है तो हम लोग हर वर्ष तो जो 52 एकड़ की बातें कर रहे हैं, आप कुछ दिखाएंगे जमीन? बिल्कुल जमीन चलिए सर, वहाँ पड़ती अभी 145। तो यहाँ आपने कितना? यहाँ 12 बीघा है और 25 बीघा उधर खाली है। 25 और 50 लगभग 50 बीघा ये सब जमीन जितनी दिख रही रोड के किनारे सब वही है। वहाँ तो घर और बना है? नहीं, ये पड़ती है साहब 15-20 बीघा। तो 52 एकड़ किसको कहते हैं तो आप जानते हैं? 52 एकड़ लगभग 90 बीघा को कहते हैं। ये डीएम साहब स्वयं निकाले 90 बीघा कहते हैं डीएम साहब। ये एसओसी साहब जांच किए हैं 52 एकड़ पे फर्स्ट पेज पर अमर उजाला के फर्स्ट पेज में 2018 में निकला। जी 52 एकड़, हम लोग 32 एकड़ जानते थे, लेकिन एसओसी ईमानदार थे प्रकाश राय जी, सबसे अच्छे। अगर अधिकारी कोई आजमगढ़ में आए, प्रकाश राय नंबर जी, उन्होंने पूरे नंबर सहित 52 एकड़ फर्स्ट पेज पर निकाले थे और उन्होंने पूरी जांच की थी। अपना परिचय बताइए आप। मैं मोहम्मद अजहर, पुत्र अब्दुल कलाम, और विधायक जो थे उन्हीं। जी ये काम मामला तरकुलहा चल रहा है जो बता रहे हैं 52 एकड़ जमीन कब्जा वाली, क्या मामला है? 52 एकड़ का मसला ये 52 एकड़ जमीन ही नहीं है, 20-22 बीघा है। मैं अधिकारियों से कहता हूँ
अधिकारी हमेशा जांच करता है, आज कई सालों से फिर छोड़ देता है कि पेपर के अलावा कुछ कर नहीं पाते हो। भाई ये बदनाम करता है, ये कहता है अधिकारी को बदनाम करता है, हमको बदनाम करता है, सबको बदनाम करने का काम ये है। अच्छा, ये जो पोखरी में विद्यालय की बात कर रहे हैं, सरकिया चल रहा है, पोखरी बगल मंदिर है। ऐसा सोसाइटी के नाम जमीन कहीं भी दी जा सकती है, कोई भी एजुकेशनल सोसाइटी कहीं बनाई जा सकती है। बस सोसाइटी को जमीन दी, उन्होंने अपनी जमीन खुद रजिस्ट्री की, 170 के अलावा कई नंबर चले गए, तो उसका 33/39 हुआ। 33/39 किया, एसडीएम ने ऑर्डर किया, तहसीलदार ने उसकी जांच की, बाकी नंबर निकाल दिए, वो नंबर मौजूद है। तो जो इल्जाम लगा रहा है वो 52 एकड़ का, उस पर क्या आप कहेंगे? 52 एकड़ की जांच की जाए, और जांच हमेशा होती है, और जांच करने के बाद कुछ मिलता नहीं है, फिर मामला सही हो जाता है। ये रह करके परेशान करने की बात है, और कुछ कोई वजह नहीं है। तो क्या लगता है आपके पिताजी को झूठी बदनाम किया जा रहा, क्या है? भाई ये राधे मोहन जी आसाराम के चेले थे, ठीक है, फिर आए तो विधायक इलेक्शन लड़ाई मीठी में, तो जिसका चेले है उसके बारे में सब, गुरु के बारे में सब जानते हैं, तो चेले का काम क्या है? अपना पैर फैलाना। इनको मंदिर अगर बनाना था, हम लोग मंदिर के विरोध में नहीं है, आज भी जो चंदा कहें, जो चीज कहें, हम लोग करने के लिए तैयार है। उसके ऊपर ये बना के मकान भी बना के रहते हैं। आज तक आपने सुना कि हनुमान जी के सर पे कोई रहता है? नहीं। वहां पे एक बेर की बाग थी हमारी, जिसको झाड़ी समझ करके डीएम ने उसको खारिज कर दिया। हम हाई कोर्ट से, मेरा स्टे है, अभी मेरा खतौनी में नाम है, हम तो आज भी मालिकाना हक है। 5 इतने सालों से वहाँ के प्रधान मिल करके बेर बेच देते हैं, पेड़ पूरा काट ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए। तहसीलदार जब आए थे, यहाँ पे एक पेड़ गिना गया था, उसकी जांच होनी चाहिए, कितने पेड़ थे, कितने काटे गए। तो आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया जब पेड़ के पेड़ कटना था? कई बार बोला, हम इस चक्कर में नहीं गए, क्योंकि ये चाहता है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान के हिसाब से हो जाए। अच्छा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे मामला कुछ भड़के, कि हम लोग शरीफ खानदान से, और लोग जानते इस बात को, कि किसका कोई फायदा ना उठाया जाए। सिर्फ इस वजह से नहीं जाते हैं कि चलो छोड़ो क्या करना, उसी का फायदा ही उठा रहा है। वो 26 जनवरी को आत्मदाह करने के लिए बात कर रहे हैं। वो इससे पहले भी 4 साल पहले भी आत्मदाह करने के लिए कहा था। वो आत्मदाह क्या, आत्मदाह करेगा ही नहीं, वो दूसरा बहाना करता, पेपर निकलता कि आत्मदाह करने जा रहा। वो 26 जनवरी का मसला इसलिए उठाता है, उसका फायदा अधिकारियों से मिले, पुजारी के नाम पे वो सरकार को गलतफहमी में डाल रहा है, सरकार की छवि खराब कर रहा है वो। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो जांच करके जो चीज हो साफ हो। ऐसा मेरे पिताजी 80 में विधायक थे, हमारा स्कूल 1969 का इंटर कॉलेज 1969 को बनाया, उस वक्त कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं था। उसके बाद कॉन्वेंट बनाया उन्होंने, और हमेशा लोगों से अच्छे संबंध रहे, कभी हम लोगों ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी देख करके टीचर नहीं रखे गए कि हिंदू है कि मुसलमान है। एक कॉन्वेंट को बनाया इसलिए क्योंकि अच्छी एजुकेशन इंग्लिश लोगों को सीखने को मिले, लोग जानकार हों। भाई ये आदमी छवि खराब करना चाहता है राधे मोहन, जिसके ऊपर आज तक 92 साल उम्र हो गई उनकी, जिसपे एक धब्बा भी नहीं लगा। किसके ऊपर? विधायक जी पे, पिताजी पे, उनपे वो कीचड़ उछाल रहा है, और यहाँ की छवि खराब करने की स्थिति में वो छवि को खराब करना चाहता है। तो आप वो चाहता है किसी जात से हिंदू मुसलमान हो जाए, उसका फायदा ये लेना चाहता है। आप लोगों से बात होती है कि नहीं कभी? वो पैसे की बात करना चाहता है, किसी दबाव में पैसा मिल जाए मुझको। क्या कभी 10 की डिमांड होती है, कभी 20 की डिमांड होती है। किससे करता है? हमसे खुद कर चुका है वो डिमांड, हमसे खुद कहलवा चुका, फिर खुद बोला मुझसे। क्या करता है? कि 10 लाख रुपए दे दिए, हम चुप हो जाएंगे। अच्छा। या पोखरी हमको दे दिया, थोड़ा से मंदिर के बगल में सटा लेंगे, यही समझ की डिमांड रहती है। ठीक।